हम शर्मिंदा हैं। अफजल कौन था जिसने इस पार्लियामेंट पर अटैक करने का मास्टर? बताइए, नेता जेएनयू कैंपस गया था कि नहीं गया था? हाँ या ना? गए थे तो आप उनके सॉलिडारिटी में खड़े हुए थे कि नहीं हुए थे? खड़े हुए थे कि नहीं हुए थे? अगर खड़े हुए थे तो उसने नारा क्या दिया था? उसने नारा क्या दिया था? नारा दिया था, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, भारत होंगे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। जब ये नारे लगे, भारत होंगे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो वहां दूसरे दिन जेएनयू में उन नेताओं के साथ हाथ से हाथ मिला करके कौन खड़ा हुआ था? कौन खड़ा हुआ था? किसने जोड़ने की बात की? कौन था उस दिन वहां पर? और सुनिए सभापति जी, ये अफजल हम शर्मिंदा हैं। अफजल कौन था जिसने इस पार्लियामेंट पर अटैक करने का मास्टरमाइंड था? उसको सजाए मौत किसने दी थी? उसको सजाए मौत किसने दी थी? सुप्रीम कोर्ट के जज ने दी। यानी सुप्रीम कोर्ट का जज कातिल हो गया और उसको माफी किसने नहीं दी थी? उस समय के राष्ट्रपति सम्माननीय प्रणब मुखर्जी ने माफी नहीं दी थी। आपके ही पार्टी से राष्ट्रपति बने थे और आप बताइए कि उनको माफी नहीं दी तो वो कातिल हो गए, राष्ट्रपति जी कातिल हो गए, सुप्रीम कोर्ट का जज कातिल हो गया और आप उनके साथ हाथ से हाथ मिला करके जेएनयू में खड़े थे। फोटोग्राफ से आपको मैं आपको फोटोग्राफ भिजवा दूंगा। आप उनके साथ खड़े थे और तो और छोड़िए, आपने उनको एक बार नहीं 2 बार कैंडिडेट भी बना करके जनता ने उनको ठुकराया, वो भी हमने देखा। सच्चाई कड़वी होती है, तीखी लगती है, मिर्ची लगती है, उसमें तकलीफ होती है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन सच्चाई डाइल्यूट नहीं होती है। सच्चाई सच्चाई है। आप बताइए, नेता जेएनयू कैंपस गया था कि नहीं गया था? हाँ या ना? गए थे तो आप उनके सॉलिडारिटी में खड़े हुए थे कि नहीं हुए थे? खड़े हुए थे कि नहीं हुए थे? अगर खड़े हुए थे तो उसने नारा क्या दिया था? उसने नारा क्या दिया था? नारा दिया था, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, भारत होंगे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। 2 more minutes। ये जिस तरीके की भाषा की बात करते हैं कि मोदी जी ने 10 साल प्रधानमंत्री बतौर चलाया है, सिवाय जम्मू कश्मीर में वो भी कंडीशनल, और पार्लियामेंट में कह करके एक भी जगह राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया और चुनी हुई सरकार नहीं। आप वेस्ट बंगाल के गवर्नर रहे हैं, आपको मालूम है बंगाल में क्या क्या हो रहा है। आप जानते हैं अच्छी तरीके से किस तरीके से मानवता का गला घोटा जा रहा है, किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को जियोपर्डाइज किया जा रहा है, किस तरीके से होस्टेज बनाया जा रहा है। अभी अभी फ्लॉगिंग की एक ताजा मिसाल है। एक शब्द नहीं बोला जाता है विपक्ष से, एक शब्द नहीं बोला जाता है, एंड दे आर कॉल्ड एज द चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी। ये अपने आप को प्रजातंत्र के चैंपियन कहते हैं, एक शब्द नहीं कहते हैं। मैं उसी तरीके से बताना चाहता हूं कि धारा 356 का किस तरीके से दुरुपयोग, मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ ये विचार कैसे होते हैं। 1987 में प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के लिए एक कानून बनाया था और अनुच्छेद 19 में विवादास्पद 1951 संशोधन पेश किया गया। किसके द्वारा? उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा। उस समय ऑपोजिशन, उस समय प्रेस, मीडिया, उसने विरोध किया था, लेकिन आपकी नीयत तो छलक करके आ ही गई। आपने तो संविधान के अभिव्यक्ति को, ताकत को रोकने का काम किया। उसी तरीके से मानहानि विरोध कानून, उसको भी 1988 में उसको भी पेश किया गया और उसका भारी विरोध के बाद राजीव गांधी मानहानि विरोध कानून पेश किया गया और उसको भारी विरोध के बाद वह भी वापस लेना पड़ा। इस तरीके से तो एक बार नहीं, अनेकों बार आपने संविधान का, मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ सभापति जी, इमरजेंसी की बात चल रही है। मैं मैट्रिकुलेशन पास करके इंटरमीडिएट का विद्यार्थी बना। I am an eyewitness to it. You will not believe. Twice I was arrested. The whole class was arrested twice. कैंपस में आकर के सीआरपीएफ, बीएसएफ ने सारी क्लास को अरेस्ट कर लिया, इसलिए कि किसी नारे ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा दिया। आप इमेजिन कीजिए कि कैसा कैसा देश चल रहा होगा, किस तरीके से लोग काम कर रहे होंगे। मैं इंटरमीडिएट का विद्यार्थी था। 1,75,000 1,25,000 लोगों को
मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में अंदर डाल दिया गया, डिफेंस ऑफ इंडियन रूल के अंतर्गत डाल दिया गया। और जो आप आरएसएस की बात बोल रहे हैं, ये आरएसएस के लोग ही थे और ये जनसंघ के लोग थे जिनकी संख्या 75,000 से ज्यादा थी, जो 19 महीने जेल में रह करके आए, हमारे परिवार और हमारे रिश्तेदार रह करके आए, ये हम आपको बताना चाहते हैं। लेकिन वो झुके नहीं, वो खड़े रहे और उनके चलते आज हमें ये आजादी मिली है, आपके चलते नहीं मिली है, ये याद रखिएगा। वो उनके कारण मिली है। और आज हम और ये प्रजातंत्र इतना मजबूत हुआ, इतना प्रजातंत्र मजबूत हुआ कि अब कांग्रेस पार्टी भी हिम्मत नहीं कर सकती है कि कभी इमरजेंसी लगा करके दिखाएं। ये आज प्रजातंत्र की मजबूती हुई है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए ये सारी बातें मैंने आपको कही। अभी आजकल पता नहीं ये राष्ट्रवादी ताकतों को बताने वाले लोग किस तरीके से खड़े हो रहे हैं। सनातन को गाली दो और सेक्युलर बन जाओ, हिंदू को गाली दो और सेक्युलर बन जाओ। हिंदू हिंसक ये कैसी स्थिति आ गई? हिंदू हिंसक नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू। हिंदू प्लीज कंक्लूड। हिंदू हिंसा हिंदू हिंसक, ये अच्छा एक बात बताइए, आपके एलाइड पार्टनर ने कहा कि नहीं कहा कि सनातन डेंगू है? आपके एलाइड पार्टनर ने कहा कि नहीं कहा कि सनातन मलेरिया है? आपके एलाइड पार्टनर ने नहीं कहा कि सनातन HIV है? आप बताइए। और आप देश प्रेम की बात करते हैं। We continue tomorrow or how? नहीं, बस 5 मिनट 10 मिनट ज्यादा। अब उसी तरीके से देश में नफरत फैला रहे, नफरत। और मैं तो प्रेम की गंगा बहा रहा हूं। वाह रे वाह, प्रेम की गंगा। हिंदू हिंसक, सनातन मलेरिया, सनातन मलेरिया, सनातन HIV। Please, no. क्या करें? What is this? सनातन मलेरिया। First, सनातन मलेरिया। First control your people. नहीं, you are addressing and your own people are rising. Sorry. तो इसलिए सनातन डेंगू ये तो प्रेम की भाषा है और आप चूं तक नहीं बोलते, कुछ बोलते भी नहीं। आपको याद दिलाना चाहता हूं, 1984 के बाद आपके वरिष्ठतम नेता, स्वर्गीय नेता हमारे भी इज्जत के हैं, मैं भी इज्जत करता हूं। जब बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन हिलती है। मैं ये बताना चाहता हूं, ये आपने कहा कि हम प्रेम और भारत जोड़ो और हम तोड़ रहे हैं। अरे तोड़ने का चैंपियन तो आप बन गए। आप बताइए। हाँ भैया जोड़ो। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये नारे जब JNU में लगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, जब ये नारे लगे भारत होंगे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह, तो वहां दूसरे दिन JNU में उन नेताओं के साथ हाथ से हाथ मिला करके कौन खड़ा हुआ था? किसने जोड़ने की बात की? कौन था उस दिन वहां पर? और सुनिए सभापति जी, ये अफजल हम शर्मिंदा हैं। अफजल कौन था? जिसने इस पार्लियामेंट पर अटैक करने का मास्टरमाइंड था। उसको सजाए मौत किसने दी थी? सुप्रीम कोर्ट के जज ने दी। यानी सुप्रीम कोर्ट का जज कातिल हो गया और उसको माफी किसने नहीं दी थी? उस समय के राष्ट्रपति सम्माननीय प्रणब मुखर्जी ने माफी नहीं दी थी। आपकी ही पार्टी से राष्ट्रपति बने थे और आप बताइए कि उनको माफी नहीं दी तो वो कातिल हो गए, राष्ट्रपति जी कातिल हो गए, सुप्रीम कोर्ट का जज कातिल हो गया और आप उनके साथ हाथ से हाथ मिला करके JNU में खड़े थे। फोटोग्राफ से आपको मैं आपको फोटोग्राफ भिजवा दूंगा। आप उनके साथ खड़े थे और तो और छोड़िए, आपने
उनको एक बार नहीं 2 बार कैंडिडेट भी बना करके जनता ने उनको ठुकराया, वो भी हमने देखा है। लेकिन मैं यहाँ ये देखिए जयराम जी सच्चाई कड़वी होती है, तीखी लगती है, मिर्ची लगती है, उसमें तकलीफ होती है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सच्चाई डाइल्यूट नहीं होती है, सच्चाई रहती है। नेता आप बताइए, नेता जेएनयू कैंपस गया था कि नहीं गया था? हाँ या ना? गए थे तो आप उनके सॉलिडारिटी में खड़े हुए थे कि नहीं हुए थे? अगर खड़े हुए थे तो उसने नारा क्या दिया था? नारा दिया था अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, भारत होंगे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह। 2 more minutes। ये जिस तरीके की भाषा की बात करते हैं